25 दिसंबर वो दिन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। इस विलादत बासादत के दिन जो मसीही कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट करती है, ये आज हमारा मौजूए बहस है। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े चर्च कैथीड्रल चर्च के बाहर। इस वक्त अंदर दुआइया तकरीब चल रही है और 12 बजते ही यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी का आगाज़ होगा। हज़रत ईसा का पैगाम इस वक्त अंदर पढ़ के सुनाया जा रहा है। इंजील की जो एक तिलावत है या आप कह लें इंजील की जो मुख्तलिफ आयात है उनकी एक उसके ऊपर तशरीह की जा रही है। उस हवाले से आज हम मिलेंगे यहाँ पे मसीही बिरादरी से और उनसे जानेंगे कि वो इस दिन को किस तरह मजहबी जोश जज्बे से मनाते हैं और साथ साथ आपको कुछ ऐसे जो कहते हैं ना पोशीदा हक़ाइक़ उनकी तरफ भी लेके चलेंगे जो कि आपको जो क्रिश्चियनिटी है उसके बारे में और आगाही देगी। हमारे साथ रहिएगा जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के कैथीड्रल चर्च में और अंदर दुआइया तकरीब के बाद मेरे साथ एक मसीही बरादरी की फैमिली मौजूद है जो कि इस वक्त एक दूसरे को ईद की जो तकरीबात है उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आपका नाम? डेनिस भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो तकरीबात होती हैं, ठीक है, ये एक तरह से जुड़ाव भी है, कम्युनिटी के लिए एक बड़ा एक पैगाम भी है, लेकिन सबसे बढ़ के मुल्क पाकिस्तान में इस दिन को सेलिब्रेट करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे रहते हुए एक अपनाइयत का एहसास है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये फ़ील हो कि जी हम किसी और जगह पे या मिनॉरिटी हैं, कभी भी इस तरह का फ़ील नहीं हुआ और हम मेजॉरिटी के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। पूरी मेजॉरिटी हमारे साथ सेलिब्रेट कर। सिक्योरिटी के हिसाब से भी सारा कुछ A1 है और उसके अलावा भी बाज़ार के अंदर सारा कुछ सुकून है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। अच्छा माजी, मुझे बताएं ये दिन आपके लिए ऑब्वियसली जिस तरह मुसलमानों के लिए ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, आप लोगों के लिए भी ये दिन एक ईद की मानंद है, ठीक है, हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन है। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि इस दिन से हमें सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि जो बाहर कॉन्सेप्ट है वो है जी कि ये बस एक बड़ा दिन है। इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में दूसरे इंसानों के लिए बेहतरी के लिए काम किया, हम भी उनकी तरह ही एक नमूना बने कि हम भी दूसरों की दूसरे इंसानों की भलाई के लिए काम करें और दुनिया में अमन फैलाने के लिए काम करें। अच्छा माजी, इस वक्त आपके सामने हालात हैं, मुल्क के हालात भी बड़े दिगरगू हैं, वैसे भी मसाइल हैं, आप लोगों को एज आ मसीही बरादरी पाकिस्तान में रहते हुए कोई मसाइल का सामना? नहीं, हमें कोई मसाइल का सामना नहीं है, बल्कि हमें चर्च में प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी इबादत को कर सकें। तो कल की क्या तैयारी है? को आपने कोई तैयारी की है? कोई सुबह क्या बना? हाँ जी, हम घर में हमने बिरयानी, कोरमा सब कुछ बनाया हुआ है और नए कपड़े लिए हैं और सब बच्चों ने मेहंदी लगवाई है और नए जूते और घर में हमने क्रिसमस ट्री सजाया है और इस तरीके से हमने तैयारी की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत फैमिली थी, बड़ी हैप्पी थी और इस हवाले से ये जो हज़रत ईसा के जन्मदिन की तकरीबात है उसके हवाले से यहाँ पे मौजूद थे। आगे चलते हैं, आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, इनसे बात करते हैं। आज के दिन की खसूसियत ये भी है कि ये एक सबसे बड़ा डे माना जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी मसीहत में डेज़ हैं, जिस तरह ईस्टर है, और भी दिन आते हैं, लेकिन इस दिन को सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पे कुछ और फैमिलीज़ भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह मना रहे हैं। मेरे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, अभी आपने अंदर दुआइया तकरीब में शिरकत की, कैसा लगा आपको? एक ऑब्वियसली एक रूहानी कैफियत तो होती है, लेकिन क्रिसमस को किस तरह मनाते हैं आप? मतलब क्या इसके डेज़ होते हैं या मतलब इसको इस तरह जैसा मुसलमान मनाते हैं 3 दिन ईद के होते हैं? क्रिसमस एक स्पेशल डे है 25 दिसंबर, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी और हम इसको बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। घरों को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्रीज़ लगाते हैं और उसके अलावा हम लोग क्रिसमस डिनर्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, सीखने को क्या मिलता है आपको हज़रत ईसा की लाइफ से और मतलब जो सेक्रीफाइसेस हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार, उससे क्या सीखते हैं? सबसे जो मेन चीज़ सीखने को मिलती है वो है फॉरगिवनेस, कि दूसरों को माफ़ करा जाए। तो जैसे मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया हमें कि दूसरों से माफ़ किया जाए, पेशेंस, तो वो चीज़ जो है वो मेन पॉइंट है उसमें। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑब्वियसली एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, मसीही बरादरी कैसा फील करते हैं? मतलब सेफ फील करते हैं? हर तरह के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको किस तरह देखते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ हद तक हमें मिलते हैं और कुछ हद तक नहीं मिलते। और अगर देखा जाए तो मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ अच्छे तरीके से भी बिहेव किया जाता है। मिसाल आप वाकई में एक ट्रू जैसे कहते हैं ना स्पोक्स पर्सन है कि आपने सच का साथ दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम।
मेरे साथ एक और क्रिश्चियन फैमिली मौजूद है जो कि अभी दुआया तकरीब से बाहर आई है। इनसे इनके जज्बात जानते हैं। ऑब्वियसली ईद का दिन चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, एक बहुत ना अच्छा कहते हैं ना, एक हैप्पी मोमेंट होता है। आपको बच्चे की मुस्कुराहट से लग ही रहा है। तो मेरे साथ मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। कम्युनिटी के तौर पे आप इसको कैसा फील करती हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे? सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक है। और अभी अकॉर्डिंग टू द एरा अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑल ओवर, हमारे पूरे लाहौर में स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हुई हुई है। सारा कुछ काफ़ी अब ज़्यादा अवेयरनेस आई है लोगों में, तो अब इट्स वे बेटर दैन बिफोर। यस। डू यू थिंक कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं इनमें दूसरी कम्युनिटी के भी लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो जो कहते हैं ना टुगेदरनेस या हार्मनी वाला जो एक चैप्टर है वो दोबारा से ओपन हो? Definitely, they should also come and they should be aware of what we are doing and what our religion is all about. Basically, it's all about peace. So we should celebrate it all together. Why not? Do you think we have to change our thought process? Definitely, we should. We should do that. Yeah. Rachel, thank you so much. इस सबसे पहले तो आपको मैरी क्रिसमस। और मुझे ये बताएं, अभी दुआ में थी, कौन सी ऐसी सीख है जो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात उससे मिलती है? हमें ये तालीम मिलती है कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए कुर्बानी दी, जान दी, हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोला। इसलिए हमें इंसानियत में रहते हुए उनके तक पहुंच तक तो नहीं हम पहुंच सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को उनके मुताबिक जो है ना, वो उनका यानी करैक्टर वाइज जो है ना, उनको खूबियों को अपनाएं और उनको दूसरे लोगों पे अप्लाई करें। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, आपने कोई तैयार किया कोई जो ट्री होता है, क्रिसमस ट्री? बिल्कुल किया है हमने, ट्री तैयार किया है, चढ़नी भी है और घर को डेकोरेट किया है। और इसी तरह सेंटा क्लॉज कौन बना? अभी तो सेंटा क्लॉज बेसिकली पापा ही है जो गिफ्ट देंगे। आप देख लें जी, बिग बी बन गए फैमिली के। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स का मसला सबके साथ है, लेकिन मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को पहले तो सैल्यूट पेश करता हूँ। सीसल चौधरी जैसे बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, अभी एक तमगा इम्तियाज़ ये सर खड़े हैं हमारे साथ। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अदब में खिदमात दी, पाकिस्तान के दिफा के लिए खिदमात दी, बहुत खिदमात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी टू पाकिस्तानी नेशन? हमें यही चाहिए कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का ख्याल करें, यही हमारे लिए बेहतर है। रह रहे हैं हम मिलजुल कर, क्योंकि हम एक ही नस्ल के लोग हैं। हम पंजाबी जो हैं, हम राजपूत फैमिली के लोग जो हैं, ये कृष्ण जी महराज की औलाद हैं, जो 3500 साल पुरानी नस्ल है। जब यहाँ क्रिश्चियन आए तो लोग क्रिश्चियन हो गए, जब मुसलमान आए तो मुसलमान हो गए। सिर्फ सैयद और मुग़ल बाहर से आए हुए हैं, बाकी हम सब सन ऑफ द सॉइल हैं। कहते हैं ना, तारीख दान साथ हो तारीख आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, मैरी क्रिसमस सबको। और मेरे साथ मौजूद है क्रिश्चियन फैमिली जो कि इस वक्त दुआया तकरीब से निकली, इनसे बात करते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच जी। मेरी तरफ से तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस के डे पे पूरे पाकिस्तान को ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अच्छा, ये इवेंट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, वो ख़वातीन के होते हैं और किचन में होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तैयारी हमारी ये है कि हम ढेर सारा खाना बनाएंगे, केक कटिंग होगी, फिर गेस्ट आएंगे, गेट टुगेदर होगा और खूब इंजॉय करेंगे हम सब। बच्चे कोई बनाया मैरी क्रिसमस का ट्री? जी बिल्कुल, हमने अपने घर में डेकोरेट किया है ट्री और उसकी हमने वीडियो भी बनाई है और काफ़ी टाइम लगता है उसको डेकोरेट करने में। मैम, पहले ये कल्चर होता था, कार्ड्स देते थे, जिस तरह आपने देखा होगा ईद कार्ड्स का भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हर कल्चर में होता है। अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के आने से इस तरह की जो फेस्टिवल्स हैं वो थोड़े से, क्योंकि लोग बिजी बहुत ज़्यादा हैं मोबाइल के अंदर, वो थोड़े से कहते हैं मध्यम हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, बट सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पोस्ट शेयर होती हैं, सो इट्स मोर इंटरेस्टिंग इंस्टेड ऑफ दोज कार्ड थिंग, सो आई बिलीव दैट्स पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, फूले फले बढ़े और ढेरों खुशियाँ।
रात के इस पहर अगर मैं कैथीड्रल लाहौर में मौजूद हूँ तो उसकी वजह है पादरी ज़मान सुल्तान साहब। इनके कहने के मुताबिक और एक आम पाकिस्तानी होने के मुताबिक मैं अपना फ़र्ज समझ के यहाँ पे आया हूँ। सर पहले तो मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू टू, और सब देखने वालों को भी मैरी क्रिसमस। सबसे पहली चीज़ हज़रत ईसा का वन लाइनर मैसेज, मोहब्बत। अपने पड़ोसी से अपने मानिद मोहब्बत रख, और हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, उसमें किसी तरह से भी रंग, नस्ल, तफरीके या मज़हब का फ़र्क नहीं है। ये तोहफ़ा खुदा ने इंसान को दिया, इस दुनिया को दिया खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में। सो खुदावंद यीशु मसीह तमाम कायनात के लिए हैं, जैसे रब्बुल आलमीन है वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात तमाम इंसानों के लिए है। तंग नज़री के लिए एक मैसेज। किसकी तंग नज़री? माशरे की तंग नज़री। देखें जी, अगर आप ECG की रिपोर्ट देखें तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर सीधी लाइन होगी तो इसका मतलब है नो लाइफ। अगर अप्स एंड डाउन्स है इसका मतलब है कि गॉड इज़ वर्किंग, और खुदा का काम करने का तरीका ही है कि ऊंच नीच आती रहे, इससे ज़िंदगी जो है वो नज़र आती रहती है। अगर दिन है तो उसमें रात भी है, अगर शाम भी है तो उसमें सुबह भी है। मगर याद रखें कि खुदा अपने सूरज को नेकोबद दोनों पे चमकाता है और अपने बारिश को नेकोबद दोनों पे बरसाता है। मज़हब की तालीम हासिल करना हमारे माशरे में बड़ा ऑर्थोडॉक्स, बड़ा तंग नज़र समझा जाता है, लेकिन इन अल्फाज की पकड़ और इन अल्फाज में एक असर मज़हब की तालीम का खासा है। पादरी ज़मान जैसे लोग हमारे पाकिस्तान के सर का, माथे का झूमर है, और ऐसे लोगों का इस माशरे में होना इस बात की दलील है कि आज भी बर्दाश्त की कमी नहीं है। जी व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिशप ऑफ लाहौर मिस्टर नदीम कामरान। इनसे जानते हैं क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से, हज़रत ईसा की तालीमात के हवाले से, मुल्क पाकिस्तान की ये जो दिगरगू हालात है इस हवाले से। सर पहले तो मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत मुबारक हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पर रखा और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह की वलादत मना सकें। खुदावंद यीशु मसीह की वलादत बनी नौ इंसान के लिए एक खुशखबरी का पैगाम है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। इंसान जो गुनाह की हालत में था उसको एक नजात दहिंदा की ज़रूरत थी, तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि आज से 2000 साल पहले मुकद्दसा कुंवारी मरियम हामला हुई और उनके बेटा हुआ जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें गुनाहों से रिहाई देता है। तो आज पूरी दुनिया में इसी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटा गया है और क्रिसमस का पैगाम हमें उभारता है कि जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है इसी तरह हम बिला तफरीक हर एक से मोहब्बत रखें और हर एक की इज्जत करें और अमन, सुलह और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। सर मुझे एक चीज़ लाजमी बताएं, मैं उस वक्त भी आपसे पूछना चाह रहा था, जो सेंटा क्लॉज है इसका कॉन्सेप्ट ज़रा बताएं, हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता, ना बल दें सवाल। अच्छा, सेंटा क्लॉज एक सेंट निकोलस नामी एक शख्स थे जो 4th सेंचुरी में थे और उन्होंने बच्चों के दरमियान तोहफे तहाइफ बांटना शुरू किए और उसके बाद ये एक रवायत बन गई और फिर हर साल अब जब तक क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉज का करैक्टर नहीं आता, बच्चों के दरमियान तहाइफ नहीं बांटे जाते, तो जो क्रिसमस की खुशियां हैं वो दोबारा नहीं होती, अधूरी होती हैं। तो सेंटा क्लॉज बेसिकली बच्चों के दरमियान, बुजुर्गों के दरमियान, हर एज के लोगों के दरमियान वो तहाइफ बांटता है। एक खुशी है, एक मोहब्बत है जिसको वो दूसरों के साथ शेयर करता है और ये क्रिसमस का पैगाम भी है शेयरिंग, तो वो उसी में एक रवायत है केयरिंग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने बिशप ऑफ लाहौर कामरान साहब की बातें सुनी, इनकी सहर आसिर गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू से सीखने को मुझे तो सिर्फ एक चीज़ मिली है कि हज़रत ईसा का कलाम हो या रसूल पाक का कलाम हो, दोनों कलाम मोहब्बत के कलाम है, अमन व आशंती के कलाम है, एक दूसरे को जोड़ने के कलाम है। तोड़ने का नाम मज़हब नहीं है, जोड़ने का नाम मज़हब है। अपने होस्ट हमजा साजिद राना को आवाम की आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।